नमस्कार दोस्तों। आज की न्यूज़ जो है वो है ARO टाइपिंग में आप कितने वर्ड्स टाइप करें और आपको कितने नंबर मिलें इसके लिए। बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए कि सर अगर हमने 400 वर्ड टाइप करे और हमारी एक्यूरेसी 100% रही तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। हमने 300 अंक टाइप करें और हमारी एक्यूरेसी 100% रही तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। या हमने इतने शब्द गलत कर दिए तो हमें कितने नंबर्स मिलेंगे। अलग अलग तरह की सबकी अपनी अपनी क्वारीज थी, तो मुझे लगा कि इस क्वारीज को भी दूर करना ज़रूरी है और बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि आपको कितने वर्ड्स टाइप करने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको टोटल कितने वर्ड्स टाइप करने हैं, तब आपको कितने अंक मिलने हैं। तो आपको 500 शब्द को टाइप करने पर 50 अंक मिलने हैं। इससे ये पता लगता है कि जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मैंने अगर 300 अंक टाइप करे, मतलब 300 शब्द टाइप करे, तो मुझे कितने अंक मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 300 500 का 60% है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको लगभग 30 नंबर मिलेंगे। तो आपको इसी तरीके से अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप मान लो जो कोई 400 टाइप करता है तो उसे 40 मिलेंगे, 450 पे 45 मिलेंगे। इस तरीके से आप जो है जितने भी वर्ड जो हैं टाइप करेंगे उसके हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। अब एक स्टूडेंट की क्वेरी ये भी थी कि सर मान लीजिए मैंने 5% त्रुटियाँ कर दी तो मुझे कितने अंक मिलेंगे। तो बेटे आप समझने की ज़रूरत है कि 5% 500 का कितना हुआ। तो 25 अंक तो आपके सीधे सीधे निकल जाएंगे, यानी कि 100 में से 5 और 500 में से 25, यानी कि 50 जो अंक आपको मिलने थे उसमें से ये आपने 5% की त्रुटि अगर निकाल दी तो फिर वो उसमें से सीधे सीधे 50 के 5% निकल के अलग हो जाएंगे, डाई नंबर आपके सीधे सीधे चले जाएंगे। तो उसके बाद आप जितने आपने टाइप करे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है परसेंटेज उसमें बनेगी। जैसा कि मान लीजिए आपने 5% की त्रुटि करी तो 50 नंबर में से सीधे सीधे आपके 2.5 नंबर तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और भी जो शब्द होंगे, जैसे कि मान लो आपने 300 अंक 300 शब्द टाइप कर दिए तो आपके जो हैं 30 नंबर वहाँ से बनेंगे, उसमें से 2.5 कट के आपको मिलेंगे 27.5 के करीब। तो इसी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको क्या समझना है कि जितने भी अंक मतलब शब्द आप टाइप करेंगे उसके हिसाब से ही आपको अंक मिलने हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप ये सोच ही क्यों रहे हैं कि मैं 300 शब्द टाइप करूँगा या मैं 400 शब्द टाइप करूँगा और एक्यूरेसी 100% रखूँगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि टाइपिंग, कंप्यूटर टेस्ट या किसी गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू, इनका पहले तो आप मतलब समझिए ये चीज़ें क्यों होती हैं। ये चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि आप जो आपने रिटेन में गलतियाँ कर दी हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं, आप उसे बूस्ट कर सको, आप उसमें बढ़ोतरी ला सको ताकि आप मेरिट में अच्छे नंबर लाकर सिलेक्शन करा सको। और अगर आप अपने अंदर पहले से इतनी नेगेटिविटी भर लेंगे कि साहब मैं एक्यूरेसी तो 100% रखूँगा लेकिन शब्द जो है 300 टाइप करूँगा, ये शब्द जो है 400 टाइप करूँगा, तो मेरे भाई 50 में से 30 नंबर लाओगे, 50 में से 40 नंबर लाओगे, उससे फ़ायदा क्या रहा। आप 10 नंबर यहाँ खोओगे। सोचो ज़रा तुम, एक जो मेरिट बनेगी आपकी रिटेन की, उसमें 155 160 तक की जनरल की मेरिट बन रही है। अब उसमें 10 नंबर कम होने का मतलब समझते हो कितना होता है। तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। इसलिए टाइपिंग की स्पीड आज से ही बढ़ा दो ताकि आप पूरे 50 नंबर, मैं तभी समझता हूँ आप अपनी आपको दावेदारी मेरी बात समझ में आ गई इस होगी। तो जॉब दोस्तों, में कोशिश पक्की ये कर करिए सकते कि हैं, आप 300 या क्योंकि 400 कंपटीशन शब्दों के बहुत चक्कर ज़्यादा के हाई में है मत पड़िए। और और मेरिट कहीं 100% ना जो आप कहीं एक्यूरेसी आपके सोच रहे हैं रिटेन कि पर निर्भर 100% करती है। एक्यूरेसी के साथ मुझे तो मेरे 300 भाई टाइप करने हैं, कोशिश मुझे ये करो 400, मुझे 450। कि आप 47 अपनी प्रैक्टिस ये 48 रखिए 49 कि 50 आप इस पूरे के फेरे में पूरे आओ, ना 50 कि नंबर गेन कर 30 सकें। अगर 35 40 50 में नहीं आओ। तो कम अगर से आप कम 30 48 35 40 49 तो के आपको चक्कर में लाने पड़ ही गए होंगे। तो आप कम से कम 20 नंबर खो दोगे। इसलिए प्रैक्टिस करो टाइपिंग की, क्योंकि देखो सबसे आसान चीज़ क्या है, टाइपिंग ही तो है। आपको अपने घर बैठना है और बटन दबाने, जितना समय उसे दोगे तैयार हो जाओगे। अब पढ़ाई में क्या होता है, भैया आपने इतना पढ़ा इतना याद करा, हो सकता है कि आपने जिस चीज़ की तैयारी करी क्वेश्चन बनाने वाले ने उस पर ज़रा तवज्जो नहीं दिया और किसी अलग पार्ट पर क्वेश्चन बना दिए, इसलिए आपके परसेंटेज कम रह गई, रिटेन में नंबर नहीं आए। लेकिन टाइपिंग में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, शब्द तो वही है।
तो वो आप मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसमें कोई बहाना मत ढूंढो। आप कोशिश ये करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टाइपिंग करो, और आपकी टाइपिंग स्पीड ज़बरदस्त होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कम से कम 70 वर्ड पर मिनट तो आप लिखते ही हो, तभी आप अच्छे टाइपिस्ट बनोगे और इस जॉब को बड़े आसानी से निकाल लोगे। अच्छा ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको मैं कामना करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया आप उसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।